दोपहिया वाहन चलान से नाराज व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। शाहजहांपुर आज उत्तर प्रदेश उद्योग प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश गुप्ता व महानगर अध्यक्ष सचिन बौथम के संयुक्त नेतृत्व में महानगर कार्यालय पर इकट्ठा होकर व्यापारी नेता सचिन बौथम के नेतृत्व में सैकड़ों व्यापारियों के संग एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि आजकल शादी बारात का सीजन चल रहा है। ऐसे में गाँव के हर कस्बों से ग्राहक को दोपहिया वाहनों से बाजार में खरीदारी करने आते हैं, लेकिन पुलिस चलान काटती है। क्योंकि ग्राहक दुकान के अंदर खरीदारी करता है, उसको नहीं पता है कि कब पुलिस ने चलान काट दिया। उसको तब पता चलता है जब उसके पास मोबाइल पर मैसेज आ रहा है। किनारे पालक पे ले जाते थे, उसका जो है साहब अगर उसमें कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद जब वो मार्केट में है, देखिए जहाँ पर आपकी पार्किंग बनाई है, प्रशासन की तरफ से पार्किंग की व्यवस्था है, अगर वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं तो वो बात मानी जा सकती है। लेकिन जिन मार्केट में प्रशासन ने पार्किंग की सुविधा नहीं दी, वहाँ पर व्यापारी और कस्टमर की गाड़ियों को तो भैया मैं 4 पहिया की बात करता हूँ, मैं ओवरलोड वाली किसी की बात नहीं करता, मैं केवल कस्टमर की बात करता हूँ। और जब आपके लोग कहते हैं कि वो सफेद लाइन खींची है, सफेद लाइन चल के आप स्वयं देख लीजिए, कहीं पर 3 फुट पे खींची है तो कहीं पर 6 इंची पर भी वो आकर के समाप्त हो गई। तो 6 इंची या 1 फुट या 2 फुट पर कोई गाड़ी नहीं खड़ी हुई। तो मेरी आपसे प्रार्थना इसी के विषय में सभी व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। केवल व्यापारियों का ही नुकसान नहीं है, बल्कि ये राजस्व का भी हानि हो रहा है, क्योंकि हमारा माल नहीं बिकेगा, आपको जीएसटी कहाँ से मिलेगी, जब माल नहीं बिकेगा हम आपको इनकम टैक्स कहाँ से देंगे। तो मेरी प्रार्थना जो सभी व्यापारियों वर्ग से है, उसके विषय में आज ये ज्ञापन है। और आपसे हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि एक जो नई परिपाटी शुरू हो गई है कोटा सिस्टम की, कि दरोगा जी को 25 चालान रोज करने हैं या इंस्पेक्टर साहब की फलानी कोतवाली में इतने चालान रोज करने हैं, ये परिपाटी ठीक नहीं है। ये परिपाटी कहीं से ठीक नहीं है। उतना ही व्यापारियों से और प्रजा से लेना चाहिए जितनी मधुमक्खी जो है वो आराम से फूल में से खींच लेती है और शहद को भी बनाती है। तो आप टैक्स लीजिए, आपका स्वागत है, हमारा कर्तव्य है और आपका अधिकार है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। तो मैं उन्हीं बातों को आपके आगे पढ़ रहा हूँ श्रीमान जी। आज पुलिस कप्तान ऑफिस में व्यापारी तमाम आए, क्या समस्या थी और क्या निष्कर्ष निकला, क्या करता, हम क्या कहा थे? बाजारों में जो व्यस्त बाजार हैं उसमें जो हमारे ग्राहकों की और दुकानदारों की जो दोपहिया वाहन खड़े होते हैं किनारे पे, उस पर पुलिस की जो फोर्स निकलती है, गश्त निकलती है, वो लगातार जो है जैसे भी गाड़ी खड़ी हो, जहाँ पे सफेद पट्टी के अंदर भी खड़ी है उसके भी फोटो खींचते हुए लोग चले जा रहे हैं। इस वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है, काफ़ी बाजार में ग्राहक आ नहीं रहा है और व्यापारियों के बहुत बड़े बड़े चालान हो रहे हैं। जो ग्राहक बेचारा 500 रुपये का सामान लेने आता है उसको 1000 से 2000 रुपये के बीच में चालान का मैसेज आ रहा है। लगातार ये डेली 15 से 20 दिनों में ये हो रहा है। इस संबंध में सभी बाजारों के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं मेन बाजार के, और कप्तान साहब को इस पर अपने इस समस्या के बारे में अवगत कराया है। कप्तान साहब ने कहा मैं इसकी जांच करूंगा और इस पर तुरंत कार्रवाई करी जाएगी, ऐसा कभी दिक्कत नहीं करी। बहुत समय से ये चल रहा है, लेकिन ये ट्रैफिक वाले हैं मानते नहीं, पता ही नहीं चलता, चालान होते जा रहे हैं, आम जनता भी परेशान है, व्यापारी परेशान है। तो क्या इन्होंने आश्वासन दिया आपको? उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसा हमारी तरफ से कोई निर्देश नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा अगर सब किसी का चालान अगर आप करो, उसे रोक के बताओ कि तुम्हारा चालान इस बात में कर रहे हैं या ये बात है, तब तो बात सही है। हमारी मोटरसाइकिल खड़ी है, चालान की मतलब फोटो खींचते हुए चले जाएंगे तो आदमी कैसे पता चले, जब घर पहुँचता जब पता चलो कि 2000 रुपये चालान कट गया। तो आप लोगों कहने के बाद भी ये कार्य रुका नहीं, अगर नहीं करता है? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई करी जाएगी और इसे जो है जाँच करी जाएगी और इस पर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं होगा।